ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम माना मेल होता है। यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम माना मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। सत्य बोलना सिखाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम माना मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। दो प्रश्न है। पहले प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा का है। जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा का है, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। यात्रा लंबी है, इसीलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवर्ड बाबा हमें सदा सुखी, मोस्ट बिलवर्ड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। तो मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर, जो समझते हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं।
ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। आज का गीत है प्रियतम आन मिलो। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुखधाम में होता है। सुखी जीवात्माएं सुखधाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रियतम एक है, जिसको याद किया जाता है उनको प्रियतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रियतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रियतम वह एक है। परंतु प्रियतम आता कब है ये कोई नहीं जानते। प्रियतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूं सिर्फ संगम युग पर एक ही बार में। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है ना, उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूं। मैं सतगुरु भी एक ही हूं। बाकी गुरु तो अनेक हैं, उनको सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वे कोई सत्य नहीं बोलते। वे सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वे हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूं। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूं। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूं। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूं। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूं तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूं। बस मैं इतना ही समय आता हूं। शास्त्रों में तो कोई टाइम है ही नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूं संगम पर। संगम युग की आदि और संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूं। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं, पराय देश पराय तन में। तो मेहमान हुआ ना, मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। अब शास्त्रों में तो दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सुलौन को लंका नहीं कहा जाता। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है ना, अशोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। और हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, तो वहां तो एक ही धर्म है जो अभी नहीं है। तो अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखा रहा हूं। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूं और भारत में ही स्वर्ग होता है। और क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं। कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अब्रोड। गॉड फादर के पास गया तो बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं। हेवन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूं। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूं। त्रिकालदर्शी और कोई होता ही नहीं। और सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूं। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने आ रहे हैं। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी यहाँ राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा।
पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पाठ है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब यह तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा का राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है और देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए हैं। तो बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ठहरे और बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वे तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा को तो नाम है ही नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है और हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। तो ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ही ना सके, तो वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। तो ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। अब यह तो जानते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर्स आदि एक ना मिले दूसरे से, तो 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रियतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रियतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रियतम है। तो बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसीलिए बाप प्यारा लगता है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। तो बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे, इस पढ़ाई अनुसार। तो वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारण कराते हैं तो कहते अपने को आत्मा समझ या शरीर हो जाओ, तुम कोई परमात्मा नहीं हो। परमात्मा तो एक शिव है, तो वह सभी का प्रियतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर देवी कुल में ट्रांसफर भी तो होना है ना। तो वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। वह विषय विकार है जहर, ये ज्ञान है अमृत। तो ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। ये क्या है? पाठशाला है मनुष्य को देवता बनाने की। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं है, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। तो वे जरूर आकर के नर्क को स्वर्ग बनाएंगे, तो परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसको पता ही नहीं है। अब शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति तो किसको मिलती ही नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए। सो तो सभी को जरूर बनना है, तो सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। तो बाप आते ही है ना अंत में, उनकी सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, है ना, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। किसे कहा? शिव बाबा से, तुम ही जानो। तो वह सिर मत देने आएगा, आएगा ना, आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं,
तो यह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्म नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो। तो ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा, है ना। वह सूक्ष्म तनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। अब यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं। इस समय आते और जाते हैं, आते जाते हैं ना। कौन? तो बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव तो बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है। और आता भी हूं वानप्रस्थ अवस्था में। अब ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। इसीलिए कहेंगे मंजिल बड़ी भारी है, बड़ी ऊंची मंजिल है। तो बाप नॉलेजफुल है? तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी, तब तो उनका गायन है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। जरूर नॉलेज दी है तभी तो उनका ये गायन है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो बाप कहते मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है मैं बच्चों को ही आकर देता हूं। अब ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। तब तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होते हैं। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में ना होता ही नहीं। अगर होता तो परंपरा चलता। तो वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते ना। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती है, दूसरी आत्माएं वो होती नहीं। तो जो संगम पर करता पुरुषार्थ वही तो जाता ना सतयुग में। तो यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती है, दूसरी आत्माएं वहां नहीं होती जिनको ज्ञान की दरकार रहे। तो यह भी जानते हैं कोई विरला ही निकलेगा। बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। ऐसे कोई अच्छा कर गया समझो ज्ञान में आ गया, ऐसा नहीं होता है ना। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे। कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। ये भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। हाँ? अब यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी रजाई मिलती है, कम बात है ना। ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी और टेप से भी सुनेंगे, टेप में भी सुनेंगे ना मुरली। अब कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बचिया मुरली सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए। तो वे सुख अंदर में भास आना चाहिए, आनी चाहिए ना, भाषण आनी चाहिए। मोस्ट बिलवड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। परंतु माया याद को ठहरने ही नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए। ये सब कुछ बाबा का है। ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं। श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक। अब उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहाँ तुम मरते नहीं हो। याद आया? मुरली में समझाया था ना कि सतयुग में तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। याद आया? बहुत अच्छे से समझाया था। अब सर्व का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है ना, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है,
सारी मिसाल तो तुम्हारे हैं ना, एग्जाम्पल तो तुम्हारे से जुड़ते हैं ना। अब सन्यासियों ने तो कॉपी की है। और भ्रमरी का मिसाल अच्छा है, विष्टा के कीड़े को ज्ञान की भूं 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 कर परिस्तानी परी ज्यादा बनाते हो। तो अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भल धंधा आदि भी करो, पे टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत बिगड़ डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलवड बाप व साजन को फारकती शल कोई न देवे। इतना मां मूर्ख कोई न बने, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे, जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि सिर मत छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसा बड़े ते बड़ा मां मूर्ख नहीं बनना। श्री मत छोड़ देते हैं तो मां मूर्ख ही कहलाएंगे, फारकत दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, दैवी गुण धारण करने के लिए, दैवी गुण धारण करने के लिए देवभान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रियतम को याद करना है। दैवी गुण धारण करने के लिए देवभान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रियतम को याद करना है। आज का वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसीलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के फल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। चाहे कितना भी वृक्ष भरा हो, लेकिन इतना हिला हिलते हिलते टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, कहीं आत्मा है कहते बस बहुत हो गया, बस गिरते 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 गिर जाता है। अंदर से खोखली होती है वो।
इसीलिए जरा सा भी झोंका आता है तो वो टूट जाता है। इसलिए शक्तियों रूपी होना चाहिए, बल उसके अंदर। बाबा के साथ योग लगाते, शक्तियाँ कलेक्ट करे, उस वृक्ष को जो उसका विस्तार है उसको ऐसा फलदायक बनाए, भले कितना भी तूफान आए उसे हिला ना पाए। ओके, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। विधि सही होगी तो सिद्धि मिलेगी। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। माना इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्वशक्तियों के जल से सींचो। क्लियर? विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्वशक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व नशा, रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। आज का स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद, जैसे प्रसाद बांटने से कहते हैं ना कि वो दुआएं मिलती हैं। ये अगर आपके पास थोड़ा प्रसाद है तो इधर कना कना भी सबको दोगे तो वो उसके दिल से भी दुआ निकलेगी, और प्रसाद में शक्ति होती है तो वो भी उसको मिलेगी। तो आपके पास कौन सा प्रसाद है? बूंदी का, हलवे का? अनुभवों का प्रसाद है। आपके पास अनुभव हैं, अपने अनुभव कभी भूलने नहीं चाहिए। अगर आप अनुभूतियाँ कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, तो जो असमर्थ हैं उनको अपने अनुभव बांटो, उनको बताओ कि भगवान के साथ से क्या क्या अनुभव होते हैं, तो वो असमर्थ आत्माएं भी समर्थ हो जाएंगी। तो ये तो सबसे बड़ा पुण्य होता है ना। तो अनुभूतियों का प्रसाद, तो अनुभूतियों का प्रसाद बांट कर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। वैसे भी प्रसाद कौन अकेले खाता? अकेले कोई नहीं खाता, सबको बांट बांट के खाते हैं, उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो अगर आपको इतने अनुभव हुए हैं तो अनुभव बांटो ना दूसरों के साथ। कहीं कहते नहीं अनुभव बताने से हमारे अनुभव खत्म हो जाएंगे, कहीं कहते नहीं जो हमें अनुभव है अपने अंदर रखने हैं, बांटने नहीं है, खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये ज्ञान है, इसकी बहुत समझ मिली हुई है। ओम शांति।